तो दोस्तों हमारे पीएम की तरफ से जब अमेरिका को यहाँ पर विजिट किया गया है तो अमेरिका और भारत के बीच में कई सारी डील्स को यहाँ पर साइन किया गया है और लगभग यहाँ पर हर एक क्षेत्र को कवर किया गया है। चाहे आप डिफेंस को ले लीजिए, स्पेस को ले लीजिए या फिर नेवी की कोई बड़ी डील ले लीजिए, सभी क्षेत्रों में उम्मीद से परे जाकर भारत और अमेरिका के बीच में ये डील साइन की गई है। ऐसे में दोस्तों अगर चाइना के लिहाज से इनको देखा जाए तो चाइना आज पूरी तरह से परेशान है और चाइना इन सारी डील्स को अपने ऊपर देखता है। ऐसे में ये चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि भारत की वायुसेना के अंदर आज करीब 400 लड़ाकू विमानों की कमी है और ऐसे में भारत अपने 400 लड़ाकू विमानों को किसी अन्य देश से लेकर अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट नहीं कर सकता और इसीलिए यहाँ पर भारत का जो प्लान है वो यही है कि भारत अपने तेजस MK2 और AMCA जैसे लड़ाकू विमान को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करे और अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट करे। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा चाइना के लिए घातक होने वाला है क्योंकि जितनी ज्यादा भारतीय वायुसेना यहाँ पर ताकतवर हो जाएगी उतना चाइना के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें अपने तेजस MK2 और AMCA लड़ाकू विमान को बनाने के लिए इंजन की जरूरत थी, जो कि अब इंजन की डील यहाँ पर अमेरिका से की जा चुकी है और ऐसे में अमेरिका यहाँ पर 99 इंजन हमारे तेजस लड़ाकू विमान के लिए देगा। साथ ही अभी अमेरिका के साथ और भी यहाँ पर डील फाइनल हो सकती है जिसके अंदर भारत यहाँ पर एडवांस लेवल के यानी कि AMCA के लिए इंजन को GE के साथ मिलकर बनाएगा। लेकिन दोस्तों कल की जो खबरें आई थी उसके हिसाब से यहाँ पर फ्रांस की तरफ से बड़ा ऑफर भारत को दिया गया है जिसके अंदर भारत अपने AMCA लड़ाकू विमान के लिए 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन को यहाँ पर बनाने पर ध्यान देगा और फ्रांस की तरफ से यहाँ पर फुल TOT के साथ ही IP राइट्स भी देने की बात की गई है। और दोस्तों ये हुआ है अमेरिका के साथ इंजन डील के बाद में, जब अमेरिका और भारत के बीच में 80% TOT के साथ ही इंजन की डील कर ली गई है। तो यहाँ पर अब फ्रांस और ब्रिटेन को समझ में आ चुका है कि आखिरकार भारत और अमेरिका दोनों यहाँ पर रिलायबल फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में अगर फ्रांस के साथ कोई बड़ी डील यहाँ पर नहीं होती है तो अमेरिका और भारत दोनों मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में काफी बड़ी डील्स यहाँ पर कर सकते हैं और ऐसे में फ्रांस और ब्रिटेन को कोई खास डील यहाँ पर नहीं मिलेंगी। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर GE के साथ भारत की जो इंजन डील हुई है उस डील के अंदर यहाँ पर भारत के अंदर GE आकर अपने इंजन को यहाँ पर डेवलप करेगी और साथ ही आपको बता दें कि इस इंजन को डेवलप करने वाला भारत यहाँ पर दुनिया का 5वां ऐसा देश बन चुका है जो कि इस टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। ऐसे में यहाँ पर अमेरिका के जो F414 इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमने हासिल कर लिया जो कि चाइना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और दोस्तों चाइना की इतनी हैसियत नहीं है कि वो F414 इंजन के आसपास भी कहीं टिक पाए। ऐसे में यहाँ पर F414 इंजन की बात की जाए तो ये इतना ज्यादा रिलायबल है कि इसकी अभी तक 1600 यूनिट्स को बनाया जा चुका है जिसको मोस्टली अमेरिकन नौसेना के विमान F-18 सुपर हॉर्नेट के अंदर यूज किया जाता है। और आपको बता दें कि इसकी जो फ्लाइट आवर है वो करीब 50 लाख घंटे को पूरा कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की परफॉर्मेंस है कोई कमी नहीं देखी गई है। ऐसे में इसके अंदर एक FADC सिस्टम लगा हुआ है जो कि इस इंजन को डिजिटली कंट्रोल करने में इसकी मदद करता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि GTRE भी इसी तरह का एक सिस्टम बना रहा है जो कि अपने इंजन के अंदर लगाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि F414 इंजन के अंदर एडवांस कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं ताकि फ्लाइट के दौरान इस इंजन को ठंडा रखा जाए और इसकी पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके। ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि इस तरह के सिस्टम होने की वजह से इन इंजन के अंदर ब्रेकडाउन होने के बहुत ही चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि इसकी वजह से फ्यूल का कंजप्शन काफी कम हो जाता है और इन्हीं सब खूबियों के साथ में ये इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही भारत को अब मिल चुका है। और सच मानिए कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री इस इंजन की बदौलत अब काफी आगे जाने वाली है। ऐसे में यहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों को जो कि इस इंजन पर काम करेंगे उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा और हमारी जो परियोजना है तेजस मार्क 2 इसकी जरूरतों को फुलफिल करने में इसकी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और अगर दोस्तों यहाँ पर और आगे देखा जाए तो भारत अमेरिका के बीच में और भी यहाँ पे डील हो सकती है और यहाँ पर जो हमारा नेवल टेड BF फाइटर जेट बनने वाला है उसके अंदर भी अमेरिका की GE कंपनी हमें इंजन बनाकर दे सकती है। अब दोस्तों सही मायने में अगर देखा जाए तो भारत अपने फाइटर जेट के ज्यादातर कंपोनेंट को स्वदेशी रूप से निर्मित कर चुका है और ऐसे में भारत को यहाँ पर जरूरत थी एक ऐसे इंजन की जो कि भारत के अंदर बनाया जाए जिससे कि भारत का ये जो फाइटर जेट बनाया जा रहा है उसको पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित कहा जा सके। और यही अब होने वाला है क्योंकि भारत के अंदर इस इंजन को बनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि भारतीय नौसेना और वायुसेना जितनी यहाँ पर ज्यादा ताकतवर होगी उतना यहाँ पर चाइना के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर चाइना खुश था कि भारत की वायुसेना के अंदर यहाँ पर लड़ाकू विमानों की काफी कमी है। ऐसे में अगर कुल हमारी जो क्षमता देखी जाए तो 250 यहाँ पर MKI लड़ाकू विमान है
साथ ही 36 यहाँ पर राफेल अवेलेबल है। और इतनी कम स्क्वाड्रन होने की वजह से भारतीय वायुसेना कहीं न कहीं चाइना के अगेंस्ट में काफी पीछे पिछड़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों अब अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर अपनी वायुसेना के अंदर जो लड़ाकू विमानों की कमी है वो पूरी तरह से खत्म कर देगा और अपनी वायुसेना के अंदर इतने ज्यादा लड़ाकू विमानों को इंडक्ट किया जाएगा जिससे कि भारतीय वायुसेना कई सारे देशों की वायुसेना को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 तक जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर चाइना की तरफ से पहला रिएक्शन दिया गया है, जहाँ पर चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को ये सवाल पूछा गया है कि आखिरकार पीएम मोदी के द्वारा जो यहाँ पर अमेरिका की विजिट को किया गया है उससे आखिरकार चाइना को यहाँ पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उनका सीधा कहना है कि आखिरकार दो देशों के बीच में जो सैन्य सहयोग है वो क्षेत्र शांति और स्थिरता को कम करने के लिए नहीं होने चाहिए। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इस पूरी डील को लेकर चाइना कितना ज्यादा परेशान है। और सच मानिए कि चाइना समझ चुका है कि आखिरकार भारत अब 2 से 3 साल के अंदर हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार इस बड़ी डील को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।